So students, let's begin our first chapter, smoke signal. So students, as we have studied before, the smoke signal is one of the oldest forms of long distance communications. It is a form of visual communication used over a long distance. In general, smoke signals are used to transmit news signals, danger, or to gather people to common areas. So students, let's begin the chapter. Road ahead. We all go through difficult times. हम लोग हमेशा किसी मुश्किल दौर से गुजरे ही हैं. कभी ना कभी तो मुश्किल दौर से सभी गुजरते ही हैं. So during difficulties, we often complain that God does not listen to us. और कभी कभी तो मुश्किल के समय में हम ये हमेशा भगवान से शिकायत करते हैं कि वो हमारी सुन नहीं रहे हैं. बट द फैक्ट इज़ दैट गॉड इज़ ऑलवेज विद अस. लेकिन बच्चों, सच्चाई तो ये है कि भगवान हमेशा हमारी सुनते हैं, हमेशा वो हमारे साथ हैं. ही गाइड्स अस थ्रू आवर गुड एंड बैड डेज़. और वो हमारी मुश्किल दिनों में और अच्छे दिनों में हमेशा गाइड करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं. देयर वॉज वंस अ मैन who was shipwrecked and landed on an island. तो एक बार की बात है, एक आदमी अपनी जहाज़ से कहीं जा रहा था, लेकिन उसके साथ क्या हो गया, हादसा हो गया. उसका शिप रेक्ड मतलब डिस्ट्रॉयड, क्षतिग्रस्त हो गया और वो एक आइलैंड पे जाके फंस गया. एवरी डे ही प्रेड आस्किंग गॉड टू सेंड समवन टू सेव हिम. वो भगवान से रोज़ ये प्रार्थना करने लगा कि किसी को उसकी मदद के लिए वो भेजें. बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट नो वन एवर कम. लेकिन ये हमेशा उसको निराश ही होना पड़ा कि उसकी सहायता के लिए कभी कोई नहीं आया. मंथ्स पास्ड and this man learned how to survive on the island. वैसे महीने बीतते गए और फिर वो आदमी है उसने उस आइलैंड पे जीने के तरीके ढूंढ निकाले कि ज़िंदा रहने के लिए अगर आप इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा ही. तो उसने भी अपने जीने के लिए तरीके ढूंढ निकाले. ड्यूरिंग दिस टाइम ही कलेक्टेड things from the island and stored them in a hut he had constructed. तो उस समय उसने क्या किया, जो भी उसे बीच आइलैंड पे चीज़ें मिली वो उसे इकट्ठी करते गया और उसने अपने रहने के लिए एक झोपड़ी भी बनाई. हट मीन्स झोपड़ी भी बनाई. तो जितनी भी वो चीज़ें ढूंढ के लाता, कलेक्ट करता, उसे वो अपनी झोपड़ी में रख देता. वन डे आफ्टर hunting for food and returning back to his hut, एक बार जब वो शिकार से लौट रहा था तो उसने क्या देखा, शिकार से अपने हट की ओर लौट रहा था, झोपड़ी की ओर. तो उसने क्या देखा, he saw that his hut was on fire along with everything else he owned. तो उसने क्या देखा, जब कि उसका जो हट है वो जल रहा है, जितनी भी उसमें उसकी चीज़ें थी वो सारी भी उसी के साथ जल रही हैं. All his possessions were going up in smoke. और उसकी जितनी भी चीज़ें थी वो धुएं के रूप में ऊपर जा रही थी, वो सब धुआं हो रही थी. The only thing he was left with was his clothes on his back. और उसके पास सिर्फ उसके शरीर पे जो उसने कपड़े पहने थे वही बच गया था. He was shocked to see the fire. और वो उस फायर को देख के बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया. ही फेल्ट एंग्री. और गुस्सा भी आया. अब अपनी चीज़ों को जलते हुए देखेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही, है ना. इन हिज फरी मतलब आउट ऑफ रेज, आक्रोश में, गुस्से में, रोष में. ही बिगैन कर्सिंग गॉड एंड स्टार्टेड शाउटिंग. वो भगवान को कोसने लगा. कर्स मतलब कोसने लगा और चिल्लाकर ये कहने लगा, हाउ कुड यू लेट दिस हैपन टू मी. आप मेरे साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हैं. आई हैव बीन प्रेइंग एवरी डे फॉर मंथ्स. मैं महीनों से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ. एंड नाउ एवरीथिंग इज़ ऑन फायर. और
मैं इतने दिनों से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन अब सब कुछ जल रहा है, मतलब आप मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। हाउ कुड यू डू दिस टू मी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऑन नेक्स्ट पेज, लेटर द मैन वॉज ऑन हिज नीज एंड क्राइंग व्हेन ही सडनली सॉ अ शिप तो कमिंग इन हिज डायरेक्शन। तो उस आदमी ने क्या देखा कि उसकी तरफ एक शिप चली आ रही है, तो वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। क्यों रोने लगा, इतने महीनों से वो उस आइलैंड पे फंसा हुआ है एंड फाइनली ही हैज़ सीन समथिंग, उसने कुछ देखा जो उसे लगा कि अब मैं बच जाऊंगा, तो वो अपने घुटनों पे बैठ गया, घुटनों के बल, और रोने लगा। द शिप केम क्लोजर टू द आइलैंड एंड सेव द मैन, वो शिप उस आइलैंड के पास आई, नज़दीक आई और उसने उस आदमी को बचा लिया। द मैन आस्क्ड द कैप्टन ऑफ द शिप, उस आदमी ने उस कैप्टन से पूछा, किस कैप्टन से, शिप के कैप्टन से पूछा, हाउ वर यू एबल टू फाइंड मी, आप मुझे ढूंढने में सक्षम कैसे हुए, आप लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा। द कैप्टन रिप्लाइड, वी वर वॉयजिंग अक्रॉस द ओशन व्हेन वी नोटिस्ड स्मोक गोइंग अप फ्रॉम दी आइलैंड, हम लोग जब वॉयज जल यात्रा, तो हम लोग जब अपनी जल यात्रा पे जा रहे थे लेकिन हमने उस आइलैंड से धुआं उठते हुए देखा। वी डिसाइडेड टू चेक आउट एंड दैट इज़ हाउ वी फाउंड यू, फिर हमने वहाँ पे चेक करने के लिए सोचा, वहाँ पे देखा कि ये धुआं क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, और तब हमने आपको ढूंढ लिया, ऐसे हमने आपको ढूंढ लिया। द मैन फेल्ट सॉरी फॉर कर्सिंग गॉड, तो उस आदमी ने भगवान को कोसने के लिए उनसे माफ़ी मांगी। ही रियलाइज्ड दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड एंड गॉड इज़ ऑलवेज विद अस, तो फिर बाद में उसको ये एहसास हुआ कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और गॉड हमेशा हमारे साथ है, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। अगर हम भगवान को अपने अच्छे दिनों के लिए थैंक यू नहीं कह सकते हैं, देन वी हैव नो राइट टू कर्स हिम ड्यूरिंग आवर बैड डेज, उन्हें हमें अपने बुरे दिनों में कोसने का कोई अधिकार नहीं है। सो हमें भगवान को हर पल के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, उन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है। सो द मोरल ऑफ स्टोरी इज़ एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।